दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों से कहा था एक सामाजिक सरोकार श्रृंखला के तहत हम लोग ये वीडियोस आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा उत्साहवर्धन हम लोगों का किया है और अच्छी प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं। हर प्रतिक्रिया के अनुसार काम करना तो संभव नहीं है। जैसे एक साथी ने एक प्रतिक्रिया दी कि वीडियो का साइज़ थोड़ा छोटा कीजिए, उस पर मैं शायद काम कर रहा हूँ और हो सकता है आगे आप जो वीडियो देखें तो उसमें सेगमेंट वाइज छोटे सेगमेंट्स में वीडियोस को डिवाइड करूँ। दूसरा एक साथी ने कहा कि इसमें आप एनिमेशन वगैरह डालिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये उद्देश्य यहाँ पर कोई प्रोफेशनल एंकर बनने का नहीं है। कोई न्यूज़ एंकर की तरह या एक प्रेजेंटेशन की तरह इस वीडियो को ना देखें। ये केवल एक जानकारी बस साझा करने का एक तरीका मात्र है। बाकी ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल तरीके से मैं नहीं कर सकता, लेकिन अभी ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि मेरा खुद का जो काम है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। ये तो एक हम लोग आपस में एक बातचीत करने की तरह चाहते हैं कि कुछ विचार आपको लोगों के साथ साझा करूँ। आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो एक आइडिया है जो एक व्यक्ति ने दिया है, और उस वीडियो को देखकर मुझे लगा कि यह आइडिया हमारे पूरे देश में फैलना चाहिए, ताकि हमारे नीति नियंता हैं वो उस आइडिया के बारे में सोचें। क्योंकि जब से कोविड-19 ने भारत में दस्तक दी है तब से लगातार केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और इसी प्रकार अगर केसेस बढ़ते रहे तो हमारी जितनी भी तैयारियां हैं वो आगे कम पड़ने वाली हैं। अब उन तैयारियों में यदि हम जो इक्विपमेंट की तैयारियां हैं, दवाइयों की तैयारियां हैं, हॉस्पिटल की तैयारियां हैं, वो सब तो हम एक हद तक उनकी ज़रूरत को तो मीट कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की ज़रूरत को हम कैसे मीट करेंगे, इसके बारे में एक व्यक्ति ने बहुत ही शानदार तरीके से एक वीडियो बनाया था। परंतु उसने उसके पहले पार्ट में थोड़ा आवेश में आकर और सरकार के प्रति आक्रोश दिखाते हुए थोड़ा सा लहजा उनका अशालीन हो गया, ऐसा मुझे लगा। तो इसलिए मैंने उस पार्ट को आप लोगों के साथ साझा न करते हुए इस वीडियो के साथ उसको साझा कर रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ। और मूलतः उनका जो आइडिया है, सजेशंस एट एनी लेवल शुड बी वेलकम। किसी भी जगह से अगर सजेशन आता है और वो इम्प्लीमेंट करने लायक है तो हमको हिचक महसूस नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति इस लेवल का है, इससे हम क्या सलाह लें। और उस सलाह को पूरी भारत में अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बहुत हद तक हम डॉक्टर्स की समस्या से निपट सकते हैं। वो बात तो दिमाग से अब निकाल दो कि कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा। जिस शहर, जिस गांव, जिस स्टेट में कोविड ने पैर पसार लिए, पैर फैला दिए, उस जगह कोविड के साथ जीना नहीं सीख पाओगे। कोविड से जब तक जीना अकड़ते रहो, जब तक कोविड तुम्हारे और हमारे घर नहीं आया है। जिस दिन घर आ गया ना, दिमाग ठिकाने कर देगा। अब आगे की बात खत्म करता हूं लास्ट एडवाइस देते हुए, एंड आई होप दिस इज माय लास्ट वीडियो। इतने बेड चाहिए, इतने पेशेंट चाहिए, इतने डॉक्टर्स कहां से लाओगे? जो डॉक्टर्स हैं बेचारे पहले ही थके हुए हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम दुकान खोल के बेशरम बैठे हैं। ठीक, इतने डॉक्टर्स कहां से लाओगे? सजेशन दे रहा हूं गवर्नमेंट को, और कहां से उठा के लाया हूं सजेशन को ये आखिर में बताऊंगा। 4th ईयर के जो बच्चे MBBS में हैं उनको उठा लीजिए अभी से। कोविड की लड़ाई कम से कम 1 साल चलेगी। मान लीजिए 5 ईयर का कोर्स, 5 साल का कोर्स होता है। 4th ईयर जो पास आउट कर गए हैं वो लगभग डॉक्टर बन गए हैं। 1 साल का स्पेशलाइजेशन कोर्स उनका बचा हुआ है। ठीक, बेसिक चीजें उनको सब आती हैं। कोविड की लड़ाई में हमको स्पेशलाइज चीजें लेनी चाहिए। BP लेना, इंजेक्शन लगाना, दवाई देना, वेंटिलेटर लगाना, पल्स देखना, टेम्परेचर देखना, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो लोग होम आइसोलेशन में, घर में अगर एम्बुलेंस जा रही है उनको चेकअप के लिए जाना, विजिट करना, लैब्स में ड्यूटी लगाना। इन लोगों को, बच्चों को, 4th ईयर के बच्चों को उठाइए, कोविड की लड़ाई में इनको इन्वॉल्व करिए। बीच की पढ़ाई इनकी 4th ईयर के बाद ब्रेक करिए। अभी जो सेशन शुरू हो रहा है, एक झटके में हिंदुस्तान में हजारों डॉक्टर खड़े हो जाएंगे। अलग अलग इनकी ड्यूटी लगाइए। साल भर के बाद, आफ्टर 1 ईयर मीन्स
जून 2021 में ये अपने कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए उससे फिर से ज्वाइन करेंगे। और जो ये 2021 में पास आउट होते अब ये 2022 में पास आउट होंगे। इस दौरान आप इनको जो भी नाम देना चाहें वो दीजिए, जो अच्छा रिस्पेक्टेबल स्टाइपेंड देना चाहें वो दीजिए। जब ये 2021 में अपने जूनियर बैच को ज्वाइन करेंगे और 2022 में पास आउट होके निकलेंगे, 2021 में पास आउट होना चाहिए था अगर 2020 से लास्ट ईयर शुरू होता, समझिएगा मेरी बात, पास आउट होके निकलेंगे, लेकिन इनको डीम्ड पास आउट इन 2021 ही माना जाएगा। डीम्ड इज ए लीगल टर्म, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म। डीम्ड पास आउट 2021, एक्चुअल पास आउट 2022। और जब ये पास आउट होकर निकलेंगे तो इनके पास 1 साल का देश सेवा का एंड गवर्नमेंट जॉब का उस टाइम एक्सपीरियंस होगा। सो दे विल हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर। जो मेडिकल रेगुलेशन बोलता है कि आपको 1 साल गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, प्लस दे विल हैव अ डिग्री एंड प्लस एंड लेटर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन एंड अ मेडल ऑफ एप्रिसिएशन, जो पूरी जिंदगी इन लोगों के काम आएगा। एक झटके में हम इस देश में हजारों डॉक्टर 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद खड़े कर सकते हैं। ना उनका ईयर वेस्ट होगा, उनके फेदर इन द कैप लगेगा, उन्हें देश सेवा का मौका मिलेगा, हमारे डॉक्टर्स की हेडेक खत्म हो जाएगी, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की। वो हमारे मेन डॉक्टर्स को मौके पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो मेन डॉक्टर्स हैं वो टायर आउट ना कर जाएं, वो फटीक आउट ना कर जाएं। ये आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से आया? ये काम किया था ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 में। 4th ईयर MBBS के बच्चों को उठा के 1 महीने की ट्रेनिंग दे के अलग अलग शहरों में उन लोगों को डिप्यूट कर दिया गया था। और पास आउट होने के बाद जो भी कॉमनवेल्थ था, उनकी कॉलोनीज थी, और 1 साल का उन्होंने शायद इनसे वर्क मांगा था। उसके बाद वापस लोगों को कोर्स में इनरोल कर लिया गया था और डॉक्टर की डिग्री दे दी गई थी। ये बात मुझे कैसे पता? मेरे दादाजी ब्रिस्टल मेडिकल कॉलेज इंग्लैंड से MBBS कर रहे थे, मैं रियल दादा। उनको भी 4th ईयर के बाद इसी तरह उठाया गया था। मिडिल ईस्ट में उनकी पोस्टिंग करी गई थी, इंडिया में भी उनकी पोस्टिंग की गई थी। 1 साल के बाद वो फिर से उन्होंने इंडिया ही से अपना कोर्स कंप्लीट किया था। दिस वॉज द आउट ऑफ बॉक्स आइडिया जो ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया था। आज से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि व्हाट केजरीवाल इज सेइंग, अगर ये ऐसी हकीकत वाकई हमारी राजधानी में हो गई या और 3-4 राजधानियों में या देश में और हो गई, जैसी इस टाइम महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु में है, तो बेड खरीद लोगे, बेड इंपोर्ट कर लोगे, दवाई इंपोर्ट कर लोगे, मास्क इंपोर्ट कर लोगे, कुछ इंपोर्ट कर लोगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स कहाँ से लाओगे? आज से गवर्नमेंट को ये इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जून एंड या जुलाई आते आते हमारे पास मेडिकल ग्रेजुएट्स की एक फोर्स हो और वो इस लड़ाई में शामिल हों। दिस वॉज माई आइडिया। तो चाइना के बारे में मैं बोल चुका हूँ। लेट अस बिकम ए रिस्पॉन्सिबल नेशनलिस्ट पीपल। अपनी राष्ट्रवाद को ज़रा ठहराव दो, थोड़ी गहराई दो, उकसाने की, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, मेडिकल ग्रेजुएट्स गवर्नमेंट कहाँ से उठा सकती है, ये मैंने एक आइडिया। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, ये एक टेस्टेड फार्मूला है जो विश्व युद्ध के समय उपयोग में लाया जा चुका है। आपको अगर लगता है कि हमारे देश में भी उपयोगी है, तो हमारे देश के अंदर भी डॉक्टर्स की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है, बल्कि बहुत हद तक पूरा किया जा सकता है, अगर इस विचार को उपयोग में लाया जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये विचार, तो इसे आगे बढ़ाएं और आप अपने विचारों से मुझे अवगत कराने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।